Question number 9. Figure 9.1 represents the conversion of energy in a mobile phone. और फिगर में हमें एक बैटरी नज़र आ रही है और फिर यहाँ से एनर्जी आउटपुट जो हमें डिफरेंट टाइप्स की मोबाइल से मिल रही होती है उसके लिए 3 एरोज इन्होंने बनाए हुए। स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। सो बैटरी में हमेशा केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। स्टेट द यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से जो आउटपुट हमें चाहिए होता है जो हमारे लिए यूज़फुल है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। बाकी ये कि बैटरी जो है ना कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, थर्मल एनर्जी, वो हमारे लिए यूज़फुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी नहीं होती। ओके, स्टेट 2 यूज़फुल फॉर्म्स ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से हमें स्क्रीन को लेट अप करने के लिए लाइट एज एन आउटपुट मिलती है ताकि हम उसकी स्क्रीन को देख सकें, और इसी तरह से हम उससे साउंड की हेयरिंग भी करते हैं, वो हमारे लिए डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यूज़फुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी जो हमें मोबाइल फ़ोन से मिल रही होती है। When the battery is in use, the average current is 1.3 milliamperes. Determine the charge that passes through the battery in a time of 2 minutes. सबसे पहले हमें करंट गिवन है 1.3 मिली एम्पेयर्स, जिसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मिली रिप्रेजेंट्स 10⁻³ सो इट इज़ 1.3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स। टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स का, और इसे अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सो इट वुड बी 2.0 इंटू 60, 120 सेकेंड्स का टाइम है। अच्छा, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फार्मूला इन तीनों को रिलेट करता है वो है I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T, which means charge is the product of current and the time. So 1.3 into 10⁻³ multiplied by 120. So it gives 0.16 coulombs. This is the answer in two significant figure. This much charge is passing through the battery in a time of 2 minutes. It says a student estimates the thermal energy produced in the battery when the mobile phone is used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. So एक student है who is estimating the thermal energy produced in the battery, which is not a useful form of energy. लेकिन जाहिर सी बात है कि थर्मल एनर्जी भी बैटरी में प्रोड्यूस होती है when the mobile phone is being used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. Basically ये वाली जो एनर्जी होगी, thermal energy produced by the battery, this would be the energy which is being wasted by the battery. He measures a temperature rise of 5 degrees centigrade within the battery in a period of time when the useful energy output from the battery is 5200 joules. The mass of the battery is 110 grams and its specific heat capacity is 830 joules per kilogram per degree centigrade. Calculate the thermal energy or heat needed to raise the temperature of the battery by 5 degrees centigrade. अगर बैटरी का टेम्परेचर 5 डिग्री से राइज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि बैटरी में वो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है जो कि उसके टेम्परेचर को इतना राइज़ करवा रही है। अब वो कितनी एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। इसमें डेल्टा थीटा is the change in temperature, m is the mass, and c is the specific heat capacity of the material which is being heated. तो mass of the battery हमें given है 110 grams, जिसे हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें 830 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और टेम्परेचर राइज हमें 5 का गिवन है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें 460 जूल्स का आंसर मिल जाएगा इन टू सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये वाला जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, और इसके अंदर फार्मूला हमने लिखना है, उसके बाद हमने करेक्ट यूनिट में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन करना है, और इस करेक्ट वैल्यूज़ की प्लगिंग शो करने का भी 1 मार्क हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद करेक्ट आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर विद अ प्रॉपर यूनिट, उसका हमें थर्ड यानी आंसर का मार्क मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय efficiency. Efficiency is the ratio of useful output energy, अगर हम एनर्जी की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं, टू द टोटल इनपुट एनर्जी, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉर्मली
100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एफिशिएंसी का जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है उसको अब हमें यहाँ पे यूज़ भी करना है। तो एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले ये कि हम टोटल कितनी इनपुट एनर्जी बैटरी को दे रहे हैं। इसमें एक तो ये वाली एनर्जी जो कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये बैटरी से मिल रही है हमें, और साथ साथ हमें 5200 जूल्स की यूज़फुल एनर्जी आउटपुट भी बैटरी से मिल रहा है। सो इट मीन्स टोटल जो इनपुट पे एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी जो हमें टोटल आउटपुट मिल रहा है। ओके, इसमें से जो यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है एज एन आउटपुट, वो हमें सिर्फ 5200 मिल रहा है। सो 460 जूल्स की जो एनर्जी एज अ थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होकर आउटपुट पे मिल रही है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो 92% की एफिशिएंसी है इस बैटरी की कि ये अपनी केमिकल एनर्जी का, इनपुट एनर्जी का 92% हमें यूज़फुल आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रही है। State and explain one reason why the value for the efficiency calculated in part 3 is larger than the actual efficiency of the battery. तो उसकी एक रीज़न ये कि जो थर्मल एनर्जी स्टूडेंट ने मेजर की है ना इस टेम्परेचर राइज की हेल्प से, ये वाला जो थर्मल एनर्जी है ना, एक्चुअल थर्मल एनर्जी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि जो भी थर्मल एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ बैटरी के टेम्परेचर राइज में यूज़ नहीं होती, उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो थर्मल एनर्जी है वो सही कैलकुलेशन नहीं है, और इसी वजह से एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना एफिशिएंसी की, वो उससे कम होगी जो यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो हमें 2 पॉइंट्स इस आंसर में लिखने हैं। नंबर 1, थर्मल एनर्जी produced by the battery is also lost to the surroundings which means energy input must be greater than 5660 joules. 5660 is the value which is the sum of these two values. इसमें हमने थर्मल एनर्जी की लोअर वैल्यू कंसिडर की हुई है, तो उससे हमें इनपुट की एनर्जी 5660 जूल्स मिल रही है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस थर्मल एनर्जी वुड बी लार्जर, तो उसकी वजह से इनपुट की जो वैल्यू होगी वो लार्जर हो जाएगी। एंड व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अ लार्जर नंबर, तो जो आंसर होगा वो 92% नहीं आएगा, लेस देन 92% एक्सपेक्टेड होगा।